ये कबूतरी अपने ही अंडों को चुरा लेती है और उन्हें सांप के आगे रख देती है और ये सांप पल भर का समय भी नहीं लगाता और उन्हें खा जाता है। इधर कबूतरी अपने खाली घोंसले में बैठकर सिर्फ रोती रहती है क्योंकि ये सिलसिला कई महीनों से चल रहा था। एक दिन ये सांप 4 बच्चों को जन्म देता है, जिससे सांप को बहुत ज्यादा भूख लगती है। इधर कबूतरी अपने घोंसले में सोई हुई थी। ये सांप भूख से तड़पता हुआ उस पेड़ पर चढ़ जाता है और कबूतरी को अपना निवाला बना लेता है। तभी कबूतर पत्नी को खाने के लिए एक टमाटर लाता है, लेकिन घोंसले में उसी सांप को देखकर कबूतर की सांसें थम जाती हैं और अब कबूतर के खून में बदले की भावना जाग उठती है। लेकिन वो अकेला कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मदद के लिए वो चील के पास जाता है। कबूतर चील को अपनी सारी घटना कह सुनाता है। चील उस सांप का नाम सुनते ही हक्का बक्का होकर कांपने लगता है और कबूतर से बिना कुछ कहे उड़ जाता है। लेकिन कबूतर कुछ नहीं समझ पा रहा था और अपनी आखिरी उम्मीद लेकर जंगल के सहारे राजा बाघ के पास जाता है। जंगल का राजा बाघ कबूतर की ऐसी बातों को सुनकर अपने बीवी बच्चों को हमेशा के लिए जंगल छोड़कर भाग जाता है। अब कबूतर पूरी तरह से टूट चुका था और वहीं सो जाता है। तभी उसके सपने में उसकी पत्नी कबूतरी आती है। कहती है, ये कोई साधारण सांप नहीं है, क्योंकि सांप के भेष में बैठा एक राक्षस है। ये केवल अमावस्या की रात को ही अपने स्वरूप में आता है और हर बार ये राक्षस जंगल के सभी जानवरों को कैद कर अमावस्या की रात को उनकी बलि दे देता था। ये केवल राक्षस के स्वरूप में अमावस्या को ही मारा जा सकता है। कबूतर की नींद खुलते ही उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि अगले ही दिन अमावस्या थी। कबूतर जंगल से उड़ते हुए गांव में कुत्ता के पास से उसकी बंदूक चुरा लाता है। अब कबूतर उस गुफा में पहले से ही बैठ जाता है। इधर राक्षस बहुत सारे जानवरों और पक्षियों को उनकी बलि देने पकड़ उस गुफा में ले आता है। अब कबूतर एक पल का समय भी खराब न करते हुए पूरी 6 की 6 गोलियां उसमें उतार देता है, जिससे राक्षस वहीं ढेर हो जाता है और पिंजरे में कैद सभी जानवरों को आजाद कर देता है। दोस्तों, कबूतर के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो प्लीज।